हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, मैथ में हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, प्रतिशतता वाला चैप्टर चल रहा था और परसेंटेज की हमारी 3 क्लासें हो गई हैं। आज परसेंटेज की चौथी क्लास है। अगर साथियों वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन क्लासों को जाकर ज़रूर देख लें। और ख़ास करके बात करना चाहूँगा पहली क्लास की। पहली क्लास में इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है, बेसिक है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और साथियों, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो मेरे साथ बने रहिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आप जीरो से बिल्कुल मैथ में हीरो बन गए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए पहला सवाल कुछ इस तरह से बोला गया है, बढ़िया सवाल है, थोड़ा लॉजिकली है। कहा है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, कितने परसेंट? 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। कहा वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या हैं? देखिए पास होने के लिए हमें टोटल अंक चाहिए कितने? 40% अंक चाहिए। देखिए समझना सवाल। कहा है पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 40% अंक। आगे स्टेटमेंट दिया है सवाल में, 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। मैं आपसे कह दूं आपके 67 अंक आए हैं, आपके 67 नंबर आए हैं किसी भी चैप्टर में, किसी भी परीक्षा में, और आप 13 नंबरों से फेल हो गए हो। तो आप क्या आइडिया लगाओगे, अगर मेरे 13 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता। यानी कि 67 तो आपके आ गए, तो आपने कहा कि 13 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता, तो प्लस 13 और आ जाते, तो इसका मतलब क्या हो गया? 80 नंबर टोटल। यानी कि आपको पास होने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए थे? 80 नंबर चाहिए। तो यही सवाल में कहा है कि 67 नंबर तो उसके आ गए हैं लेकिन 13 नंबर से फेल हो गया है। तो 67 तो आए हैं उसके और 13 उसे और मिल जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 67 और 13 यानी कि कुल अंक कितने होते? 80 होते, तो वह पास हो जाता। चलिए बात करते हैं। देखिए पास होने के लिए हमें मार्क्स चाहिए कितने? 40%। परसेंट में कितने चाहिए? 40 और गिनती में कितने चाहिए? 80। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये जो 40% है ये 80 अंक के बराबर है। 40% किसके बराबर है? 80 अंक के बराबर है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, छोटी सी बात है समझने वाली। ठीक है, चलिए 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2 अंक। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अंक आ गई। हमें बताना है कुल मार्क्स कितने हैं, है ना, अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम का मतलब हो गया टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स की कितने मार्क्स की परीक्षा है वो। तो चलिए टोटल कितने होंगे? 100% होंगे। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल दो। जब 100 की गुणा 200 करोगे तो 200 आ जाएगा। तो अधिकतम अंक हो गए भैया 200 अंक, है ना, अधिकतम अंक, अधिकतम। तो जिस पेपर की या जिस परीक्षा की भी बात कर रहा है उसमें अधिकतम अंक हैं 200। क्लियर हुआ? बिल्कुल। चलिए बहुत छोटा सा सवाल था, बहुत छोटी सी बात थी, समझने वाली बात थी, है ना। चलिए बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ इस टाइप को भी। और ये जो टाइप है ना हमारा टाइप 4, है ना, ये जो टाइप 4 है ये परीक्षा में उत्तीर्ण और फेल के ऊपर रहने वाला है। मैंने शुरू में बताना भूल गया आपको, तो ये ध्यान रखना। ये टाइप काय पे रहने वाला है? परीक्षा में उत्तीर्ण और फेल पे रहने वाला है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल कहा गया है, 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। ठीक है, 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। एक ने दूसरे से कितने अधिक? 12 अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% है। ठीक है, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हैं?
दोनों के अंकों के योग का, है ना। चलिए बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। कितना है 60%। अगर मैं बात करूँ 60% की, अगर मैं कहूँ इसे फ्रैक्शन में तोड़िए तो आप क्या कहोगे, 3/5 फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बनाओगे तो 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। सवाल में कहा गया है कि उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 60% है। तो किसके योग के, दोनों के अंकों के योग के, तो दोनों के अंक जो हैं उनकी तुलना में बोला है। तो नीचे वाले कौन से अंक होंगे बताओ, नीचे वाले कौन से अंक होंगे, नीचे वही संख्या रहती है ना जिसकी तुलना की हम बात कर रहे होते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। तो दोनों के अंक है ना, तो दोनों के अंक ये होंगे, नीचे वाले दोनों के अंक होंगे। ठीक है, उसने प्राप्त कितने किए, 3 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 3 अंक प्राप्त किए। 5 अंक दोनों के हैं, एक ने 3 अंक प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, दूसरे ने 2 अंक प्राप्त किए होंगे। समझे नहीं समझे। अगर मैं कहूँ टोटल अंक 5 हैं, है ना, दोनों के अंक कितने 5, उसमें से एक ने 3 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो टोटल अंक 5, एक ने 3 प्राप्त कर लिए, तो दूसरे ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, 2 अंक प्राप्त किए होंगे। ठीक है, ये बात समझने की थी, बस सवाल हो गया यहीं पे। तो सवाल में कहा गया था एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। भाई मेरे ये बताओ कितने अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, एक 3 और एक 2, तो एक 3 अंक प्राप्त कर रहा है, एक 2 अंक, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ क्या, 1 अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, कौन सा, 3 वाला। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास, उसने दी है कितनी, 12 अंक दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि 12 अंक अधिक प्राप्त करता है, और यूनिट में जो हमने निकाला है फ्रैक्शन बना के, वहाँ कितने यूनिट अधिक प्राप्त कर रहा है, 1 यूनिट अधिक प्राप्त कर रहा है। देखिए 1 यूनिट, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू को हम 12 अंक के बराबर रख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर होगी। अब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। सवाल में पूछा है प्राप्त किए अंक हैं, तो दोनों के अंक बताने हैं कितने कितने हैं। ठीक है, तो एक के अंक हैं 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर 12 3 36 अंक, एक के हो गए कितने 36 अंक, और दूसरे के हैं कितना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 12 दूनी 24 अंक। समझ गए, क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ लिख देंगे 36 और 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 36 और 24। देखो एक ने 36 प्राप्त किए, एक ने 24, तो आंसर क्या हो गया, 36 और 24। क्लियर, ठीक है बिल्कुल। चलिए आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल समझते हुए चलिए, ध्यान से बिल्कुल देखिए, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, प्रॉमिस है ये मेरा आपसे बिल्कुल क्लियर वाला। ठीक है, डाउट की कोई बात नहीं। और मैं आपको हर एक चैप्टर में से, हर एक टॉपिक में से, हर एक टाइप के सवाल में से सभी तरह के सवाल बता रहा हूँ, जितने भी सवाल बनने हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने एक चैप्टर उठा लिया तो एक टाइप का सवाल 1 बता दिया, 2 बता दिया, बन रहे उसमें से 10 सवाल, 10 तरह से सवाल बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 1-2 बता के निकल गया। मुझे ऐसा नहीं करना है, एक एक चीज़ आपको सिखा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। बने रहिए बिल्कुल लगातार और सीखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% और 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। चलिए देखिए, 2 सेक्शन हैं जिसमें एक सेक्शन में 20 छात्र हैं और एक सेक्शन में 30 छात्र हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि 80% छात्र उत्तीर्ण हैं एक में और एक में 60%। अगर मैं कहूँ इसका 80% निकालो तो कितना आएगा बताओ मुझे? 16 आ जाएगा इसका 80%। अरे इसका 80% कितना होगा? 16 होगा ना। कैसे? इसका 1% निकालो, 10% निकालो, कितना हो गया? 2, और 8 से गुणा कर दो तो 8 दूनी 16। इसका 80% हो गया, 16 यहाँ पास हो गए। बात करें 60% की, इसका 10% 3, तो 6 तिया 18। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना? 18। ये कितना आ गया? 60%। ये आ गया 60%। ठीक, चलिए पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है? देखिए कितने उत्तीर्ण हुए? 16 ये हुए और 18 ये हुए। टोटल कितने हो गए बताइए? कितने हो गए? 34 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए ना। 34 टोटल पास हो गए हैं। चलिए, और टोटल है कितने? देखिए 20 और 30 कितने हैं? 50 हैं। 50 विद्यार्थी हैं टोटल। 34 पास हो गए 50 में से। किस में से? 50 में से। परसेंटेज बनाने के लिए कर दो 100% से। 50 दूनी
सॉरी 2 बार कट जाएगा, 8 6 68%। तो टोटल पास कितने हो जाएंगे? 68%। समझ में आया? नहीं आया क्या? देखिए टोटल विद्यार्थी एक में 20 एक में 30, तो दो कितने हो गए टोटल विद्यार्थी? 50 हो गए दोनों सेक्शन में। एक में 16 पास हो गए, एक में 18, तो 34 पास हो गए। 34 विद्यार्थी पास हो गए 50 विद्यार्थियों में से। परसेंटेज बनाने के लिए 100% से गुणा, सिंपल कैलकुलेशन कर लो, हो गया। इजी है, बिल्कुल समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी सवाल लूँगा और धीरे धीरे जिस तरह से हम हर क्लास में अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं उसी तरह से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा। बने रहिए बिल्कुल, ठीक है, आराम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है, एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% अंक तो लाया लेकिन 12 अंक से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। कहा एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक लाया, यानी कि 40% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण हुए, 40% अंक प्राप्त करिए उसने। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक लाया। ये 28 अंक अधिक लिया है 40% लाके। कहा है अधिकतम प्राप्त हुए उस परीक्षा का पूर्णांक बताओ। पूर्णांक बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छे से समझना, बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, एकदम से माइंड में फीड हो जाएगा हमेशा के लिए, और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम, देखिए 40% अंक प्राप्त करता है और 28 अंक अधिक लाता है। पहले अधिक वाले की बात कर लेते हैं। देखिए अगर 40% किसी को अंक मिले तो वो कितने अधिक हो गए? 28 अधिक हो गए। ठीक है, पास होने वाले अंकों से, मान लिया उसको कोई भी अंक चाहिए होंगे पास होने के लिए, तो उससे 28 अधिक लाया है। ठीक है, 40% में। दूसरा स्टेटमेंट दिया है 30% अंक लाया और कितने अंकों से फेल रहा? 12 अंकों से फेल रहा, तो यहाँ लगा दिया माइनस। यानी कि 12 माइनस प्लस क्यों लगाया? समझ रहे हो ना? उत्तीर्ण होने वाले, पास होने के लिए जो अंक चाहिए थे उससे ज़्यादा है ये 28, और जो पास होने के लिए नंबर चाहिए थे ये 12 उससे कम है। ठीक है ना, समझ गए बिल्कुल। चलिए अब यही रिलेशन हमें दिया है, हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा देखिए 40% ये 30%, तो इस 40 में से इस 30 को घटा दें तो यहाँ माइनस, और जब यहाँ घटाया है तो यहाँ भी घटाना पड़ेगा, और यहाँ घटाया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और जब यहाँ माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए अलग लगा के दिखा देता हूँ। जब हम इसे घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख दो चाहे घटाने पर। एक्चुअली में ये सब लिखने की बातें नहीं है, हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं बस टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है, जिसने टाइम बचा लिया वही सिकंदर है, वही जीत जाएगा। ठीक है, चलिए 40 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 10% बचेगा। और यहीं पे बात करूँ 28 और 12 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालने को कहूँगा मैं आपसे, तो आप क्या बता दोगे? 4 आ गई। 1% की वैल्यू आ गई 4। उसने पूछा हमसे क्या था, ये देखिए, उसने पूछा था पूर्णांक बताओ कितने हैं। तो पूर्णांक कितने होंगे? 100% होंगे ना, 100% होंगे। तो 100 की गुणा 4 में करोगे तो 400 अंक। 400 अंक क्या हो गए? ये पूर्णांक हो गए हमारे। पूर्णांक लिख के दिखा देता हूँ, वही तुम्हें कंफ्यूज मत हो। तो 400 अंक क्या हो गए हमारे पास? पूर्णांक हो गए। तो पूर्णांक कितने हैं? कुल टोटल अंक, पूर्णांक का मतलब है टोटल अंक कितने हो गए? 400 हो गए, है ना। बढ़िया सवाल था, और देखिए आसानी से हो जाता है, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात है नहीं इसमें। देखिए ये तो हो गई पढ़ाने वाली बात, है ना। अब आ गई पेपर वाली बात, तो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 40 में से 30 घटाओगे 10 बचेगा, उधर आपको पता है एक माइनस है एक प्लस है, एक घटाओगे तो प्लस हो जाएगा 40। 10 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना? 4, और 100 बराबर कितना? 400। फिनिश होंगे पूर्णांक। पेन चलाने की ज़रूरत पड़ी क्या? बताओ, नहीं पड़ी ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंक से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो 42 अंक अधिक होते। उत्तीर्ण की प्रतिशत ज्ञात करो। उसमें पूर्णांक पूछ लिए थे, इसमें उत्तीर्ण के प्रतिशत पूछ लिया है। सवाल बढ़िया है, बनेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने बनाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहले ज़्यादा वाले की बात करेंगे। अगर 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते, यानी कि कहना चाह रहा है 32% करेगा तो 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेगा। अगर 20 अंक प्राप्त करेगा
कितने 20% अंक प्राप्त करेगा तो भैया वो फेल हो जाएगा 30 अंक से। सिंपल क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा। 32 में से 20 गया, 12 बचा, और जब इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 72। मैं कहूँ 12% बराबर 72 है तो 1% बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सिंपल 1% बराबर 12 छंग 72। 1% का मतलब 6 अंक हो गए। अब हम पहले क्या करें, इसमें से टोटल अंक निकाल लें। टोटल अंक निकालें, नहीं छोड़िए, टोटल अंक की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने चाहिए, कितने प्रतिशत अंक लाएगा जो कि वो उत्तीर्ण हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास है 20%, हम 20% की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 6 दूनी 12, 120। 120 अंक जब 20% अंक लाया था तो 30 अंक से फेल हो गया था, और 20% का मतलब 120 अंक, 120 अंक। लेकिन अब उसके 120 अंक आ तो गए, लेकिन वो पास नहीं हुआ है, अभी फेल हुआ है। 120 अंक लाने पे क्या हुआ है, फेल हुआ है। कितने अंक से फेल हुआ है, 30 अंक से। तो मैं अगर इसमें 30 अंक प्लस कर दूं तो ये पास वाले अंक आ जाएंगे, 150 अंक आ जाएंगे पास वाले। कितने अंक, 150 अंक है ना पास वाले। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 150। यहीं पे दूसरी बात है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत लेके जाना। चाहे तो आप 32% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, और उसमें यहाँ पे प्लस, यानी कि 32% की वैल्यू जब निकालोगे तो जो अंक आएंगे तुम्हारे, जैसे यहाँ आए हैं वैसे अंक आएंगे, तो वो जो आएंगे वो अधिक आएंगे। कितने अधिक आएंगे, 42। उसमें से 42 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ कम थे तो प्लस करा, वहाँ ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जिससे इजी लगे उससे निकाल लो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। उसने पूछा है प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत के बताने के लिए मेरे भाई हमें टोटल अंकों की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। प्रतिशत निकालेंगे तो टोटल अंक की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो 1% बराबर 6 है, तो मैं यहाँ बात करूँ 100% की तो कितना हो जाएगा, 600, है ना। तो टोटल अंक कितने हो गए हमारे पास, 600। देखिए 150 अंक लाने हैं पास होने के लिए, किस में से, 600 में से। टोटल अंक 600 है, तो 600 में से 150 अंक लाने हैं बस पास होने के लिए। प्रतिशत में बदल लो, कितने प्रतिशत हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि 25% अंक आपको लाने होंगे तो आप पास हो जाओगे, बिल्कुल ठीक है। हो गए पास, क्लियर हो गया, समझ लो पास हो गए, ठीक है। चलिए, समझदार हो वैसे आप सभी, बहुत आराम से समझ जाते हो, और ऐसे ही समझदारी बनाए रखिए। एक बार में कीजिए फाइनल, बिल्कुल बार बार का झगड़ा मत डालिए, एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। तो चलिए, अच्छे सवाल हैं ये सब, बढ़िया सवाल हैं, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कहा है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं मुझे। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिए 2 दिया है, एक तो दिया उसने गणित में और एक दिया उसने अंग्रेजी में। और भैया गणित में कहा है उसने 19%, और अंग्रेजी में कहा उसने, क्या कहा हूँ, अंग्रेजी में कितने, 10%। ये क्या है, सब फेल हैं, ये फेल हो गए। और दोनों में कहा उसने, देखिए दोनों की बात भी की है उसने, यार मैं उतना ज़्यादा लिख देता हूँ, चलिए नीचे लिख देता हूँ। दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 7%, दोनों में 7%। ये तीनों फेल वाली बात है। अब आपको इसमें एक चीज़ बहुत गहरी वाली बताऊंगा, आप अच्छे से देखना। आपको क्या बताएगा कोई भी कि देखिए ये गणित में फेल हुए, ये अंग्रेजी में, तो ये 19 और प्लस 10 यानी कि 29% तो ये फेल हो गए भैया। और ये जो 7% फेल हुए हैं इसे घटा दो। कैसे घटा दो, मुझे ये बता दो। आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, यहाँ 29 में 7 घटाओगे 22%। आया सही है 22%। लेकिन ये 7 क्यों घटा दें हम, ये बता दो हमें। अरे यही चीज़ तो सीखने आए हुए यहाँ कि ये 7 क्यों घटा दें, बताओ क्यों घटा दें 7, नहीं पता होगा बिल्कुल भी। चलिए डायग्राम बना के समझाता हूँ, बिल्कुल भेजे में एक एक बात उतार दूंगा, कोई भी कन्फ्यूज़न छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये मान लिया मैंने गणित वाले हैं और ये मान लिया मैंने अंग्रेजी वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ा रखा है मैंने, उससे रिलेटेड सवाल है ये, ठीक है ना। देखना, गणित में कितने प्रतिशत, 19% फेल होते हैं।
अंग्रेजी में कितने प्रतिशत? 10% फेल होते हैं। और दोनों में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं? 7% फेल हो रहे हैं, है ना। अब मेरी बात सुनो, दोनों में 7% फेल हो गए, ठीक है। अब 19 में से 7 घटा दो, कितने प्रतिशत आया? 12%। और 7 में से 10 में से 7 घटा दो, 3%। देखिए 12 3 15, 15 और 7, देखिए 12% प्लस 3% प्लस 7% इजिकल टू 22% आया। ये जो 22% आया वो क्यों आया, अब ये समझना। अगर आपने वेन डायग्राम पढ़ रखा होगा तो आप एकदम समझ गए होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ये जो उसने कहा गणित में फेल होते हैं, है ना, गणित में फेल होते हैं, ये अंग्रेजी में हमने मान लिया भाई ये गणित में फेल हो रहे हैं, ये अंग्रेजी में। उसने कहा कि 7% दोनों में फेल होते हैं। जब दोनों में फेल होंगे तो उसने क्या किया होगा, ये जो 7% है एक बार गणित के साथ भी काउंट हो गया होगा उनका, क्योंकि ये 7% गणित में भी तो फेल होंगे। पहले गणित की बात कर लेते हैं। तो ये 19 में जो ये 7 है काउंट हो गया होगा, ठीक, काउंट हो गया, एक बार काउंट हो गया। फिर उसने क्या किया कि ये अंग्रेजी में भी काउंट कर लिया एक बार 7, ये 7 जो है अंग्रेजी में भी काउंट कर लिया, क्योंकि ये जो 7 हैं गणित में भी फेल हुए हैं और अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं। तो यहाँ पे ये 2 बार काउंट हो गया, लेकिन होना कितनी बार चाहिए भाई? एक बार होना चाहिए। तो ये वेन डायग्राम से इजीली समझ में आ जाता है, मैंने बना के आपको समझा दिया। तो देखिए गणित में एक बार काउंट हुआ 7, तो हमने 7 घटा के 12 लिख दिया, यानी कि केवल गणित में 12% फेल हुए हैं और 7 में 10 में से 7 घटाया तो 3 आ गया। तो केवल अंग्रेजी में 3% फेल हुए, इसमें से दोनों का कोई मतलब नहीं है। और ये अब ये जो बचा 7 खाली, ये दोनों में फेल हुए हैं। तो ये तीनों के अलग अलग आ गए, देखिए गणित के अलग आ गए, अंग्रेजी के अलग आ गए, और ये 7 दोनों वाले अलग आ गए। अब तीनों को जोड़ लिया, 22% आ गया। तो अब समझ में आया ये 7 क्यों घटाया है? आया ना समझ में, 7 क्यों घटाया? अगर मैं तुम्हें पहले ये बता देता कि भाई यहाँ पे गणित में ये 2 बार काउंट हो गया होगा, तो आपकी समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं हो पाता बढ़िया तरीके से। आप ये कहते जब यहाँ काउंट हुआ है, यहाँ पे आपने घटा दिया, तो यहाँ पे भी काउंट हुआ है, एक बार और घटाओ, 2 बार घटाओ, है ना। तो ये ऐसे आता है। देखिए दोनों तरह से सवाल बन गया, एक इस तरह से ही बन गया और एक इस तरह से ही बन गया, जिससे चाहे वैसे बना लेना। सवाल में पूछा था आगे, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अरे विद्यार्थी कितने होंगे टोटल? 100% होंगे या नहीं होंगे विद्यार्थी, ये बताओ। अरे तुम्हारे विद्यालय में चाहे 10 ही विद्यार्थी हैं, लेकिन वो है कितने अपने आप में? 100% है ना, 100%। तो इस 100% में से 22% तो फेल हो गए, तो ये ना घटा दो 22% को फेल वालों को, तो बचेंगे कितने? बचेंगे 78%। ये 78% क्या आ गए? पास वाले। तो हमारे पास आंसर हो गया इसका 78%, यानी सभी विद्यार्थियों का 78%, सभी विद्यार्थियों का 78% पास हो गए, ठीक है, पास हो गए। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल ऐसे क्लियर कराऊंगा, एक एक चीज़ों को कनेक्ट कर करके, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ूंगा। कई तरीकों से कन्फ्यूज़न दूर कर सकता हूँ मैं आपका, और करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं यही करने यहाँ आया हूँ, ठीक है, और यही करके जाऊँगा। आप धैर्य बनाए रखिए, बस धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, सारी चीज़ें हम सीख जाएंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा है एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। कितने विषय हैं भाई? 3 विषय। चलिए एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे में विषय में 80% अंक प्राप्त करता है और कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में उसे अंक का प्रतिशत क्या रहा होगा? इजी है बिल्कुल, तीनों 100 के हैं, ये हमारे पास प्लस पॉइंट है। अगर हमारे पास 100 नंबर का पेपर है तो कोई चिंता ही वाली बात नहीं है ना। तो 100 में से उसने पहले में प्राप्त कर लिए कितने? 60%, है ना, 60%, प्लस दूसरे में उसने प्राप्त कर लिए भाई 80% अंक प्राप्त कर लिए। कितने परसेंट? 80% अंक प्राप्त कर लिए, उसे कुल मिला के 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसे अंकों का प्रतिशत बताइए, है ना। तो मान लिया तीसरे विषय में उसे x% अंक मिले हों, और ये है कितने विषय? 3 विषय, तो इसे 3 से भाग कर देंगे, ठीक है, 3 से भाग कर दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा है कि 70% अंक प्राप्त हुए हैं। 70 टोटल कितना अंक प्राप्त हुए हैं? 70% अंक प्राप्त हुए हैं। तो वैसे एक चीज़ ये भी आती है हमारे पास, देखो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 70% अंक प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया? ये इतने अंक प्राप्त कर लिए उसने,
ठीक है ना, इतने अंक प्राप्त कर लिए, तो 70% के बराबर आ गया ये, या 70% लिख देता हूँ चलो, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, 0 और 14 140 प्लस x% बटे 3। मैंने परसेंट कॉमन निकाल लिया, यहाँ 70 में से परसेंट कट गया, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ परसेंट कॉमन है, परसेंट से परसेंट काट दिया मैंने, तो 140 प्लस x 7 या 21 यानी कि 210, x बराबर 210 माइनस 140। जब 210 में से 140 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 70 आ जाएगा। और ये 70 क्या आएगा, परसेंट में आएगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ क्या रखा है, तीसरा विषय में x% माने है ना, तो x की वैल्यू आ गई तो इसे क्या बोल देंगे, 70%। यानी कि तीसरे विषय में भी उसे 70% अंक लाने पड़ेंगे, तब कुल मिलाकर उसे टोटल 70% अंक मिलेंगे। बस एक बात याद रखना, तीनों को जोड़ के नीचे इतने से भाग करना है जितने विषय ऊपर दे रखे होंगे, ठीक है ना, बस ये बात याद रखनी है। चलिए, समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा ना। बढ़िया सवाल है, पूछा जाता है इस तरह का सवाल, अच्छे से समझो। अगर समझ में ना आए तो दोबारा से रिप्ले करके देखो, बढ़िया से समझ में आएगा। क्लियर करके जाओ एक एक चीज़, छोड़ो कुछ मत। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण होते हैं। जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं यानी फेल होते हैं, उनका प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी इतना ही है जितना इजी है, ठीक है ना। समझाऊंगा भी इतने इजी तरीके से ही, बिल्कुल चिंता मत करो। देखिए, बॉयज़ हैं अपने पास 1000 और गर्ल्स हैं अपने पास 800। ये बात तो समझ में आ गई। कहा कि लड़के 60% है ना, लड़के 60%, 1000 का 60% कितना हो जाएगा भाई, उत्तीर्ण यानी पास की बात करूं तो पास हो रहे हैं 60%, यानी कि 600 लड़के पास हो गए। और लड़कियां जो पास हुई हैं वो 50% पास हुई हैं। 800 का 50% कितना होगा, 400, यानी कि इसका जस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पास वाली बात। उसने हमसे पूछा क्या है भाई मेरे, ये देखो, उसने पूछा है अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, चलिए, अगर 1000 में से 600 पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, 400 फेल हुए होंगे ना। अगर 800 में से 400 पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, फेल कितने होंगे, 400। देखिए, 400 पास 400 फेल, टोटल 800, 600 पास 400 फेल, टोटल 1000। तो देखिए टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल हो गए 400 और 400 बराबर कितना आ जाएगा, लिख के दिखा देता हूँ भाई, कंफ्यूज मत हो, बराबर 800 फेल हो गए। कितने फेल हो गए, टोटल 800 बच्चे फेल हो गए, 800 विद्यार्थी जो थे फेल हो गए, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है प्रतिशत में, ये तो आ गया नंबर में, 800 लोग फेल हो गए, हमें प्रतिशत में बनाना है। तो प्रतिशत में कैसे बनाएंगे, देखिए, 1000 बॉयज़ 8000 गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स बराबर 1000 प्लस 800, यानी कि हमारे पास आ गया 1800। टोटल विद्यार्थी कितने, 1800। अब मेरी बात समझना, 800 फेल हो गए, किस में से फेल होंगे बताइए, किस में से, क्या बॉयज़ में से फेल हो जाएंगे, अरे नहीं, हमने दोनों के फेल निकाले हैं, लड़की और लड़के दोनों कितने, 800। तो होंगे किस में से, लड़के और लड़की में से होंगे। तो टोटल लड़के और लड़के कितने हैं, 1800, गर्ल्स और बॉयज़ 1800। 800 फेल हो गए, 1800 में से पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100% से गुणा कर दो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात बताओ। ये 00 से 00 कैंसिल आउट कर दो, 2 से तो चौकाट, 2 निम 18 कर दो, ये आ जाएगा 400% बटे 9। अब इसे डिवाइड कर लो और डिवाइड कर लो, मैं कम मने कर रहा हूँ आपसे। 9 चौक 36, 4 बचा, फिर 40 हो गया, 9 चौक 36, फिर 40 पॉइंट लगाया, 9 चौक 36। अब ये आगे आगे ऐसे आता रहेगा 4 4, तो हमने क्या किया, 4.4% बता दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 4.4%। टोटल कितने लोग फेल हुए हैं, 4.4% हुए हैं टोटल का, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए तुरंत, कोई भी डाउट मत रखना। अगर डाउट रहा तो समझ लो तुम्हारी नैया डूब जाएगी। क्लियर कर लो एक एक चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट सवाल बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझेंगे बिल्कुल अच्छे से, बहुत इजी है लेकिन समझना पड़ेगा। कहा है कि ए कोमा बी तथा सी 3 छात्र हैं, ए को बी से 36% कम अंक प्राप्त हुए हैं।
ए को बी से, किससे, बी से तुलना करवा रहा है तो बटे में कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तथा सी से 16% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, सी से 16% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, किसे, ए को, किससे, सी से, तो बटे में क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, होता है। यदि बी को 145 अंक प्राप्त हुए तो सी को कितने अंक प्राप्त होंगे। चलिए पहले बात करते हैं ए की और बी की। ए को बी से 36% अंक कम प्राप्त हुए हैं, कम 36% की अगर मैं बात करूं तो जब इसे फ्रैक्शन में बनाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 9 और आ जाएगा 25, कैसे, 9 चौक 36 और नीचे आएगा 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। मैंने कहा, उसने कहा, मैंने नहीं कहा, सवाल में कहा है ए को बी से, एक बार और बोल रहा हूं, देखो ए को बी से, किससे, बी से, तो नीचे कौन सी वाली संख्या रखेंगे, बी वाली रखेंगे ना, बी से तुलना करवा रहा है और जिसके रेस्पेक्ट में बोलता है उसे नीचे रखते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये अंक किसके हैं, बी के अंक है ना ये। यार इससे अच्छा, इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर कोई नहीं करवाएगा आपको, बिल्कुल, है ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें बिल्कुल अच्छे से। देखिए ए को बी से, बी के हो गए 25, 36% कम, यानी कि 25 पे 9 कम, यार 25 पे कितने कम, 9 कम, और 25 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 16 अंक, है ना, 16 यूनिट आ गए। ये 16 किसके आ गए, ए के आ गए, तो बी के 25 और ए के 16 पहले वाले स्टेटमेंट से आ गए। और बी के हैं हमारे पास 25 यूनिट अंक, और 25 यूनिट अंक के बराबर हमें वैल्यू दी है कि बी के 145 अंक हों तो 145 रख दो, 25, बी के अंक 25 है ना, और सवाल में कहा 145 हो तो 25 यूनिट बराबर 145। अब मैं बात करूं 1 यूनिट की तो 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और 5 पंजे 25, 29/5 बन जाएगी आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ए के अंक बता दो, चलो, अरे बी के अंक तो दिए थे, ए के अंक निकाल दो, ए के अंक कितने हैं, 16 यूनिट, तो 16 यूनिट बराबर कर दोगे 29 गुणा 16 और बटे 5, ये आ गए ए के अंक। किसके अंक हैं, ए के अंक। समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ए को, है ना, उसने कहा कम, तथा सी से 16% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, किसको, ए को सी से 16% अधिक प्राप्त हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं 16% की, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, 4/25 फ्रैक्शन बन जाएगी। 16% अधिक प्राप्त हो रहा है किससे, सी से, तो नीचे कौन सी वैल्यू आ गई, ये आ गई सी की, ये हो गए 25 सी के अंक। और अधिक प्राप्त होते हैं तो 25 तो है और 25 से 4 अधिक मिल रहे हैं तो हो गए 29, ये हो गए ए के 29 हो गए, 29 यूनिट हो गए ए के अंक। लेकिन ए के अंक तो हमें ऑलरेडी ये दे रखे हैं, लेकिन दोबारा वाले जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है उसमें हमने कितने यूनिट वैल्यू निकाल ली, ए की 29 यूनिट। अब मैं बात करूं ये जो 29 यूनिट है यह क्या इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये भी ए के अंक है, ये भी ए के अंक है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो मैंने क्या दिया, 29 यूनिट की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है बताइए, 29 गुणा 16/5, मैंने इसके बराबर रख दिया इसे। बस यही बात समझनी है आपको, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल ऐसे समझ लो। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कहोगे 16/5 आ जाएगा, ठीक है, 16/5 आ जाएगा। उसने कहा सी कितने अंक प्राप्त हुए हैं, होंगे सी को कितने अंक प्राप्त हुए, अरे सी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं भाई, 25 यूनिट अंक प्राप्त हुए हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 16/5 है तो 25 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, 25 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 16/5 और गुणा 25, 5 पंजे 25 और 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 अंक। भैया सी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 80 अंक प्राप्त हुए हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चलिए दोबारा से समझा देता हूं। ए को बी से 36% अधिक प्राप्त हुए, किससे अधिक प्राप्त हुए, बी से, तो नीचे वाली वैल्यू किसकी हो गई, बी के अंक हो गई। और कितने कम प्राप्त हुए हैं ना, 36% कम, तो 25 पे 9 कम तो कितना आ गया, 16, यानी ए को 16 और बी को 25 यूनिट अंक प्राप्त हुए हैं। और बी के अंक हमें क्वेश्चन में दिए हैं कितने, 145। तो ये जो 25 यूनिट वैल्यू है हमारे पास बी के अंकों की, ये वैल्यू बराबर होगी 145 के, ठीक, क्लियर। अब 145
बराबर है 25 के, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 25/9। अब हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ से वैल्यू थी ए की कितनी 16 यूनिट, हमने ए के अंक निकाल लिए, तो ए के अंक आ गए हमारे 29 × 16/5। चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि ए को सी से 16% अधिक अंक प्राप्त करते हैं। फिर से हमने 16% की फ्रैक्शन बना ली, कितनी 4/25। ए को सी से किसकी तुलना करवा रहा है, सी की, तो नीचे वाले अंक किसके, सी के, अधिक 25 पे 4 अधिक यानी कि 29 किसके हो गए, ए के हो गए। चलिए बात करें, अगर ए के अंक हमारे पास यहाँ पर 29 यूनिट हैं, तो हम पहले भी तो निकाल चुके हैं ए के अंक, तो ए के अंक हम जब पहले निकाल चुके हैं, दोबारा से 29 यूनिट निकाल चुके हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये 29 यूनिट बराबर इसके होगा, इसके बराबर होगा, तभी हमारा सवाल वेरीफाई होगा। हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। पूछा था सी के अंक हैं 25 यूनिट, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई 80 आ गई, है ना। इजी, बिल्कुल क्लियर हो गया। दोबारा एक्सप्लेन करके भी दिखा दिया मैंने आपको। चलिए अभी भी समझ में ना आया तो एक बार दोबारा से वीडियो वापस जाएं और बढ़िया तरीके से देखें, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं ना जो समझ में ना आए, बस समझने वाला होना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए, है ना। तो चलिए क्लास लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे, 4-5 सवाल और देखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल और दिखाता हूँ मैं आपको। कहा है कि 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई है। 2500 लोग हैं टोटल जिसमें से 60% बचत करते हैं। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में बचत करते हैं और शेष शेयर में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। देखिए इसमें जो है ना, जो शेयर में बचत करते हैं वो बोलते हैं ना कि कंपनी के इतने करोड़ के शेयर हैं, इतने लाख के शेयर हैं, ये वही वाले शेयर हैं। तो शेयर में जो बचत करते हैं उनका परसेंट भी नहीं दिया हमें, लेकिन उनकी संख्या हमसे पूछ ली है। लेकिन हमारे पास एक प्लस पॉइंट इसमें ये है भाई मेरे, कि इसमें हमें टोटल लोगों की संख्या दे दी है। अगर मैं बात करूं टोटल लोग हैं 2500 और बचत करने की आदत कितने लोगों में पाई गई है 60% में, तो मैं कहूँगा बचत करते हैं, अरे रुको दोबारा 2 लाइनें कर देता हूँ, है ना तुम्हारे लिए। तो कुल पहले लिखता हूँ मैं कुल यार, और बचत करेंगे, अब आपको क्लियर होगा अच्छे से। देखिए 2500 का कितने बचत करते हैं 60%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 6 30 12 1500। कितने लोग बचत करते हैं 1500 लोग बचत करते हैं। अब इस 1500 पे काम करेंगे। उसने कहा 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या बतानी है। चलिए 30% कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ये जो बचत कर रहे हैं ये अपने आप में 100% होंगे। 1500 लोग हैं, ये जो बचत कर रहे हैं ये अपने आप में 100% होंगे। अब इन 100% में से 30% तो कर दिया बैंक में, 32% कर दिया डाक में, तो 30 और 32 कितना हुआ 62%। अरे 30 और 32 कितना हुआ 62, और 62 जब परसेंट उन्होंने बचत हमें दे दी, और एक तीसरी बचत है, तो तीसरी बचत कितनी बची हमारे पास ये बताओ। 62 100 में से घटा दो, कितना बचा 38%। तो ये जो 38% रहेगा ना, यही शेयर में बचत करेंगे। अरे मेरे भाई देखो सुनो, 30% तो बचत कर रहे हैं बैंक में, प्लस 32% कर रहे हैं काय में, देखिए बताता हूँ, डाकघर में 32%, तो ये हो गया। और एक कर रहा है शेयर में बचत भी कर रहे हैं, मान लिया X% कर रहे हैं शेयर में, तो 30 और 32 हो गया हमारे पास 62%, है ना। तो ये 62% तो हो गया। ये हमारे पास 100% बचत है, ये 100%। तो ये इतनी तो हमें पता है, अगर हम 100 में से इतनी घटा दें तो इतनी निकल आएगी। तो 100 में से तुम 62 घटा दो, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 38%। तो ये जो 38% होंगे ना, ये शेयर में बचत कर रहे होंगे। छोटी सी बात है यार, इतनी तो समझ ही सकते हो भाई मेरे। 1500 का 38% शेयर में करते हैं, तो 00 यहाँ कर दिया मैंने। 15 अट्ठे बताइए, 15 अट्ठे 120, 12 15 तियाँ 45, 47 यानी 57, 570 लोग होंगे जो शेयर में बचत करते होंगे। 570 लोग होंगे जो शेयर में बचत करते होंगे, बिल्कुल सही है। 570 लोग ही हैं जो शेयर में बचत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार और थोड़े से अच्छे से एक्सप्लेन बता देता हूँ इसका क्या है।
बस तुम्हें जहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है वो बताता हूँ। कुल लोग 2500 हैं, उसमें से बचत कर रहे हैं 60%, तो 2500 का 60% 1500, बचत कर रहे हैं 1500 लोग। जब 1500 लोग बचत कर रहे हैं, उसने कहा कि 30% बैंक में करते हैं और 32% डाकघर में करते हैं, और एक तीसरी जगह बचत करते हैं जो शेयर में लगाते हैं पैसा, शेयर में बचत करते हैं। तो देखिए दो जगह की तो बचत हमें पता है, 30 और 32 कितनी हो गई 62, तो तीसरी जगह कितनी बचत की जा रही होगी 38 की जा रही होगी ना, 62 दो जगह की जा रही है, तो लास्ट बचा कितना, एक बचा, तो एक में कितनी 38 बचत की जा रही होगी। तो इस 1500 के जो 38% लोग होंगे वो शेयर में बचत कर रहे होंगे। और इसी के साथ हमारी क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। मैंने कोशिश की है कि इस टाइप से जितने भी अधिक से अधिक सवाल बन सकते थे मैंने आपको डिस्कस किए हैं, और मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता सकता, नहीं करा सकता, और बहुत ही ज़्यादा डीप जाकर बताता हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि आप बिल्कुल ज़ीरो हो, है ना, ये सोच कर पढ़ाता हूं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरा हौसला और भी ज़्यादा बढ़े, और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिलानी करियर एकेडमी पर जुड़ने के लिए।